आज की हमारी कहानी का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। पता नहीं इस बुढ़िया ने तो हम लोगों का जीना ही दुश्वार कर रखा है। कुछ भी इस बुढ़िया से बोलो लेकिन इसको तो सुनना ही नहीं है, बस अपनी ही धुन में मस्त रहती है। पता नहीं भगवान इसको कब अपने घर बुलाएंगे। आज आराधना जी की बहू उनको सुनाए ही जा रही थी। फिर 60 वर्षीय वृद्ध आराधना जी का हाथ पकड़कर उनकी बहू उनके कमरे में धक्का देकर बोलती है, आपको कितनी बार बोला है कि आप अपने कमरे में ही रहा करिए। यूँ ऐसे ही क्यों हर टाइम अपने कमरे से निकलकर आप पूरे घर में टहलती रहती हैं? आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि इस तरह से घर में टहलने से हम लोगों का डिस्टरबेंस होता है। और हाँ, आज मेरी सहेलियाँ भी घर पर आ रही हैं। खबरदार जो आप अपना ये बदसूरत चेहरा मेरी सहेलियों के सामने लेकर आईं। आपकी तो कोई इज्जत है नहीं, पर हम लोगों को तो इसी सोसाइटी में रहना है, समझी आप? तभी वृद्ध आराधना जी अपनी बहू के आगे हाथ जोड़कर बोलती हैं, बेटा पूरे दिन इस कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। थोड़ा हाथ पैर चला लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और पूरे दिन इस कमरे में मुझसे कोई बोलने वाला भी तो नहीं आता है। सारा दिन इन 4 दीवारों को देख देख कर मेरे सर में चक्कर आने लगता है। तभी उनकी बहू पैर पटक कर बोलती है, सुनो बुढ़िया, ऐसे ही रहना है तो रहो, नहीं तो कहीं और जाकर मरो। मेरा तो पूरा दिमाग ही खराब कर देती है। इतनी बार मैंने इनके बेटे से कहा है कि इन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आओ, लेकिन वे बेचारे भी क्या करें। इस बुढ़िया का चेहरा ही इतना बदसूरत है कि कोई इसे देखकर ही डर जाए। आराधना जी की बहू मुंह चलाए जा रही थी। बेचारी आराधना जी आंखों में आंसू लिए अपनी बहू की बातें चुपचाप सुने जा रहे थे। उनकी बहू ऐसा बोलकर कमरे का दरवाजा बंद करके चली जाती है। आराधना जी बेचारी अपनी बहू की बातें सुनकर अपने कमरे में पड़ी चारपाई पर लेट जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। वह अपनी किस्मत को कोसते हुए बोलती हैं, ईश्वर, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो सभी लोग मुझसे दूर भागते हैं। मेरे बेटे बहू मुझसे मतलब रखना नहीं चाहते, मेरे नाती पोते मुझे देखना नहीं चाहते। आराधना जी के चेहरे पर कुछ महीनों से अजीब से दाग पड़ने लगे थे। पहले तो उनके चेहरे पर थोड़े से दाग पड़ते थे, फिर वह दाग बड़ा हो जाता था और उसमें घाव हो जाता था। जब पहले वाला दाग सही होता तो उनके चेहरे पर दूसरा दाग निकल आता, जिससे उनका चेहरा देखने में थोड़ा सा अजीब लगने लगा था। इस कारण उनके बहू और नाती पोते उनसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। वह उनसे थोड़ा दूर ही भागते थे। ऐसा नहीं इस बीमारी के कारण ही उनसे मतलब नहीं रखते थे। उनकी बहू जब शादी करके इस घर में आई थी तो पहले तो वह अपनी सासू माँ से थोड़ा बहुत इज्जत से बोलती थी, लेकिन 1-2 साल बाद ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह अपनी सासू माँ की बात बात पर बेइज्जती करती थी। वह अपने पति से बोलती भी थी कि इनको किसी वृद्धा आश्रम में भेज दो, मैं इनके साथ नहीं रह सकती हूँ। लेकिन आराधना जी का बेटा लोकलाज के भय से उन्हें वृद्धा आश्रम नहीं भेजना चाहता था। 1-2 साल में आराधना जी की बहू के एक बेटा और बेटी भी हो गई। आराधना जी ने सोचा कि चलो उनका बुढ़ापा अपने पोते पोती के साथ बीत जाएगा, लेकिन उनकी बहू अपने बच्चों से भी उनको दूर रखती। आराधना जी की पोती और पोता बोलते कि दादी आप हमसे दूर ही रहा करिए, हमें आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, हम आपकी शक्ल देखकर डर जाते हैं, आप हमसे दूर ही रहा करिए। आराधना जी अपने पोते और पोती की ऐसी बातें सुनकर अंदर ही अंदर घुटकर रह जाती थीं। कहने को तो आराधना जी के पति डॉक्टर थे, लेकिन आराधना जी के पति की मृत्यु 45 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। आराधना जी के एक बेटा और बेटी थे। तब आराधना जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे और बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया। आराधना जी की बेटी का इंटरेस्ट मॉडलिंग में था, तो उसने अपना कैरियर उसमें ही बना लिया।
आराधना जी की बेटी ने वहीं पर एक लड़के को पसंद कर लिया और उसके साथ शादी भी कर ली। आराधना जी को इससे कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार अपनी बेटी से वहां मिलकर आती हूँ, शायद उनकी बेटी उनका यह दर्द समझे। कि ऐसा सोचकर आराधना जी मन ही मन खुश होने लगे कि बेटा अगर माँ का दर्द नहीं समझ पा रहा है तो बेटी तो जरूर अपनी माँ की पीड़ा को समझेगी। जब आराधना जी अपनी बेटी से मिलने गए तो आराधना जी को उनकी बेटी ने यह कहकर मना कर दिया कि माँ आप यहाँ पर मत आया करिए, आपका कोई चेहरा देखेगा तो सब लोग क्या सोचेंगे और मेरी सब हंसी उड़ाएंगे कि इसकी माँ कैसी है। आप ऐसा करिए, आज के बाद मुझसे मिलने यहाँ मत आना, मुझे अगर मिलना होगा तो मैं खुद आ जाऊंगी। आराधना जी अपनी बेटी की यह बात सुनकर कुछ ना बोल पाई, लेकिन वे समझ तो गई थी कि उनकी बेटी भी उनसे मतलब नहीं रखना चाहती है और वह अपनी दुनिया में मस्त हो चुकी है। आराधना जी की बेटी की शादी अभी 5-6 महीने पहले ही हुई थी और उसके बाद से ही आराधना जी के चेहरे पर यह दाग पड़ने लगे थे और फिर दाग के साथ उनके चेहरे पर घाव भी हो जाते थे, जिससे उनका चेहरा देखने में बहुत ही खराब लगता था। इसलिए उनकी बेटी भी उनसे दूर रहना चाहती थी। उसने अपनी माँ से सीधे तो नहीं कहा, पर उसने जिस तरीके से बात की आराधना जी उसको भली प्रकार समझ गई थी कि उनकी बेटी उनसे मतलब नहीं रखना चाहती है। इधर आराधना जी की बहू और बेटे का व्यवहार तो पहले से ही अच्छा नहीं था। आराधना जी का बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। आराधना जी ने कई बार अपने बेटे से बोला कि बेटा मुझे डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन उनका बेटा हर बार उनकी बात को टालता रहा और अपनी माँ के सामने आने से भी कतराता। जब से आराधना जी को यह बीमारी हुई थी तब से उनकी बहू उनको सिर्फ इसी कमरे में रखती। उन्हें उसने सख्त हिदायत दे रखी थी कि वह अपने कमरे से बाहर ना निकलें। कहने को तो आराधना जी का वह घर था, लेकिन उनकी हालत वहाँ के नौकरों से भी ज़्यादा बदतर हो गई थी। नौकर भी उनको देखकर अजीब सा मुंह बनाते थे। कोई भी उनसे अच्छे से बात नहीं करता था, सभी उनसे दूर भागते थे। वैसे तो आराधना जी के पति बहुत से पैसे छोड़ गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद आराधना जी ने अपनी बेटी और बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया। उनकी शिक्षा पर बहुत अच्छे से खर्च किया, जिससे उनके बहुत सारे पैसे तो अपने बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो गए। बाकी जो पैसे बचे थे वह उन्होंने अपने बेटे की शादी में खर्च कर दिए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। अब यह घर ही बचा था जो उनके नाम पर था। लेकिन एक दिन जब उनकी बहू ने उनसे कहा कि मैं तो आपके बेटे से जाने कितनी बार कह चुकी हूँ कि आपको वृद्धाश्रम छोड़ आए, लेकिन उनके कान पर तो जूं ही नहीं रेंगती है। वे बोलते हैं आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, हम लोगों को समाज वाले थूकेंगे कि अपनी बीमार माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अपना तो ऑफिस में चले जाते हैं और इस बुढ़िया को पूरे दिन हमें ही झेलना पड़ता है। अरे आस पड़ोस के लोग हमको खाने को थोड़ी ना दे जाएंगे। तभी आराधना जी ने गुस्सा होकर बोला, बहू ये घर मेरा है, जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं क्यों जाऊं इस घर को छोड़कर। तो उनकी बहू हंसते हुए बोली, अरे बुढ़िया कौन सा घर, किसका घर। तो आराधना जी बोली, यही घर जिसमें तुम और मैं रह रही हूँ। यह घर मेरे पति ने खरीदा था और इस पर मेरा ही अधिकार है। तभी उनकी बहू हंसते हुए बोलती है, अब यह घर आपके नाम पर नहीं रहा है, यह घर तो कब का आपके बेटे और मेरे नाम पर हो गया है। बड़ी आई इस घर पर हक जताने वाली। जब अपनी बहू की बात आराधना जी ने सुनी तो वह दंग रह गईं। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कब उनके बेटे ने उनसे यह घर अपने नाम करवा लिया। अब आराधना जी के पास कुछ भी नहीं बचा था। तभी वह अपने बेटे बहू से बार बार बोल रही थी कि उन्हें डॉक्टर को दिखा दें कि उन्हें यह कौन सी बीमारी हुई है। लेकिन उनके बेटे और बहू तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। वह तो सोच रहे थे कब आराधना जी मरे और कब उनकी झंझट खत्म हो। आराधना जी अभी अपनी चारपाई पर लेटे लेटे आंसू ही बहा रहे थे
कि बाहर से उनकी बहू और उसकी सहेलियों की आवाज़ें आ रही थीं। वे बड़ा ही हंस-हंस कर बातें कर रहे थे। उन्होंने घड़ी की ओर देखा तो सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उनकी बहू ने ना उन्हें खाना दिया था और ना ही पानी। उनका प्यास के कारण भी गला सूख रहा था। थोड़ी देर बाद जब उनकी बहू की सहेलियां चली गईं, तो आराधना जी ने दरवाजे को खटखटाया और बोली, बेटा थोड़ा पानी ही दे दो, बहुत प्यास लगी है। अगर कुछ खाने को हो तो थोड़ा खाने को भी दे दो। लेकिन उनकी बहू ने एक भी ना सुनी। वह बेचारी भूख और प्यास से तड़प रही थी, लेकिन उनकी बहू तो अपने कमरे में जाकर आराम से लेट गई। रात के 9 बज गए थे। आराधना जी को कोई भी देखने नहीं आया। आराधना जी भूख और प्यास से व्याकुल थीं। जब उन्हें किसी की आहट लगी तो उन्होंने दरवाजा फिर से खटखटाया। उनके दरवाजे की खटखटाहट सुनकर किसी ने दरवाजा खोला। जैसे ही उनके कमरे का दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा उनके सामने उनका बेटा खड़ा है। उन्होंने अपने बेटे से बोला, बेटा मुझे बहुत प्यास और भूख लगी है। अभी आराधना जी इतना ही बोल पाई थी कि वह एकदम बेहोश हो गई, क्योंकि भूख और प्यास के कारण उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कुछ घंटों बाद आराधना जी की आंख खुलती है तो वह अपने आप को कमरे में नहीं बल्कि एक अनजान जगह पर पाती हैं। वह अपने आसपास देखती है तो वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि आराधना जी लगभग 10-12 घंटे से बेहोश थी और वह अपने शहर से बहुत दूर किसी ऐसी जगह पर थी जहां से उनका आना मुश्किल था। आराधना जी ने आसपास के लोगों से बहुत पूछा कि वह कहाँ पर हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि कोई भी उनसे ढंग से बात नहीं कर रहा था। उनके चेहरे पर दाग और घाव देखकर सभी दूर भाग रहे थे। आराधना जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करें तो क्या करें। जिस बेटे और बेटी को उन्होंने इतने लाड़ और प्यार और मेहनत से पाला था, उन बेटे और बेटी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। बेटी ने तो पहले ही बोल दिया कि माँ तुम यहाँ ना आया करो, और बेटे ने भी उन्हें ऐसे घर से निकाल दिया कि उनका इस संसार में कोई है ही नहीं। आराधना जी बेचारी अब ये समझ गई थी कि उनके बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया है और वह उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता है। आराधना जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनके साथ ऐसा कर सकता है। भूख प्यास से व्याकुल बेचारी इधर उधर टहल रही थी। कुछ लोगों को उन पर तरस आ जाता तो कुछ लोग उनको खाने को दे देते, तो कुछ लोग उनको पैसे दे देते। बेचारी ऐसे ही 3-4 दिन इधर उधर भटकती रही। ना तो उनके पास रहने के लिए जगह थी और ना खाने के लिए कुछ सामान। वह ऐसे ही भीख मांगकर अपना काम चला रही थी। उनके चेहरे पर जो घाव थे उनमें भी दर्द हो रहा था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें। 1-2 दिन इधर उधर घूमते फिरते उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगने लगे। अब उनके पास भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि कोई ना तो उनसे काम कराना चाहता था और ना ही उनकी इतनी उम्र थी कि वह कहीं अच्छे से काम करती। वह हर दिन हर रात बस रोती ही रहती हैं कि हे भगवान, मुझे आपने किन कर्मों की सजा दी है जो आपने मुझे यह दिन दिखाया है। मेरे पति को भी आपने बहुत जल्दी उठा लिया और मेरे बच्चों का भी साथ मुझसे छुड़वा दिया। आराधना जी के दिन प्रतिदिन घाव भी बढ़ते जा रहे थे और उनका दर्द भी असहनीय हो रहा था, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करें तो क्या करें। वे लोगों से मदद भी मांगती हैं, लेकिन कोई भी उनकी हालत देखकर तरस नहीं खाता। सभी उनसे एक दूरी बनाए रखते और कोई भी उनसे इज्जत से बात नहीं करता। आराधना जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे अपने दिनों को काट रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, आप ही मुझे अपने घर जल्दी बुला लीजिए। मुझसे अब यह पीड़ा सही नहीं जाती है। आराधना जी जैसे तैसे अपने दिन काट रही थीं। एक दिन मौसम खराब होने के कारण मंदिर में ज़्यादा भक्त नहीं आए, तो आराधना जी को भी खाने को कुछ ज़्यादा नहीं मिला। बस 1-2 भक्तों ने ही प्रसाद में एक फल दे दिया था।
पूरे दिन एक फल खाकर आराधना जी का भूख से हाल बेहाल हो रहा था, लेकिन वह कर भी तो कुछ नहीं सकती थीं। भूख के कारण उन्हें रात में नींद भी नहीं आ रही थी। जैसे तैसे उन्हें रात में 3 बजे नींद आई तो 2-3 घंटे बाद ही उनकी नींद खुल गई। उनकी नींद जब खुली तो उन्होंने देखा कि वह जिस मंदिर की सीढ़ियों पर सो रही थी, उस मंदिर को आज बहुत अच्छे से सजाया जा रहा था। आराधना जी मन में सोचने लगी कि आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, तो फिर मंदिर को इस तरह से क्यों सजाया जा रहा है। बड़े गौर से मंदिर को देखती रहीं। उन्होंने सोचा शायद मंदिर में किसी की शादी होगी, इसीलिए मंदिर इतने अच्छे से सजाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद मंदिर की सीढ़ियों पर गरीबों की भीड़ लग गई। आज आराधना जी मंदिर में ऐसे भीड़ को देखकर दंग रह गई थीं, क्योंकि हर दिन मंदिर की सीढ़ियों पर गरीबों की इतनी भीड़ नहीं होती थी। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई तो मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने वाले लोगों की लाइन लग गई थी। आराधना जी मन ही मन सोच रही थी कि कहाँ इस मंदिर में 1-2 भीख मांगने वाले ही लोग होते थे, लेकिन आज तो उनकी संख्या इतनी है कि गिनना भी मुश्किल है। तभी उन्होंने अपने चेहरे को अपनी साड़ी के पल्लू से छुपाकर पास खड़ी एक वृद्ध महिला से पूछा। उन्होंने उससे पूछा कि आज इस मंदिर को इतना भव्य रूप से क्यों सजाया जा रहा है और आज इस मंदिर में इतने लोगों की भीड़ क्यों लगी है। तो वह महिला आराधना जी के पूछे गए सवाल पर बोलती है, अरे बहन, तुमको नहीं पता कि आज इस मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा होगा। एक वृद्ध जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष होगी, वे वृद्ध यहाँ पर हर साल अपनी पत्नी की याद में एक बहुत बड़ा भंडारा करते हैं। वह यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनवाते हैं, इसलिए आज इस मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है, क्योंकि वह हर साल इस दिन मंदिर को बहुत ही भव्य रूप से सजवाते हैं और यहाँ पर बहुत भारी भंडारा करवाते हैं। आराधना जी उस वृद्ध महिला की बात सुनकर थोड़ा सा दंग रह जाती हैं, क्योंकि उस बुजुर्ग की इतनी उम्र थी और वह तब भी अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा भंडारा कर रहे थे। और वह सोचती हैं कि अभी तो मेरी उम्र 60 वर्ष ही हुई है, तब भी मैंने जीने की इच्छा छोड़ दी है। आराधना जी अभी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी मंदिर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उनके पीछे से एक बड़ी सी वैन आकर रुकती है और उसके पीछे 2 वैन और आकर रुकती हैं। कार से एक बहुत ही वृद्ध आदमी छड़ी की सहायता से निकलते हैं और उनके साथ 2 व्यक्ति भी उतरते हैं। भीड़ के कारण आराधना जी उन बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा ढंग से नहीं देख पाती हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से चढ़कर माता रानी के दर्शन करने जाते हैं और वहां पर हवन और पूजन करवाते हैं। सभी पूजा बहुत अच्छे से की जाती है। फिर उन वैन से भंडारे के लिए सभी खाना बनाने वाले कर्मचारी उतरते हैं और सारा खाना जल्दी जल्दी बनाते हैं। खाने की आज बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, साथ ही बहुत सी स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी तैयार की जाती हैं। कल की भूखी आराधना जी को यह खुशबू अंदर तक आनंदित कर रही थी। आज वह सोच रही थी कि आज उनको भी जी भर कर खाना मिलेगा। जब सभी पूजा विधि विधान से हो जाती है और खाना भी बनकर तैयार हो जाता है, तब सभी लोगों को भंडारे का खाना बांटा जाता है। सभी लोग एक लाइन में बैठ जाते हैं और बुजुर्ग आदमी के साथ जो 2 व्यक्ति थे वे सभी को खाना परोसने लगते हैं। साथ ही खड़े वह बुजुर्ग व्यक्ति भी उन सभी से हाथ जोड़कर बोलते हैं, जिसको जो चाहिए वह सब आप लोग मांग लीजिएगा, पेट भर कर खाना खाइएगा और भगवान से दुआ करिएगा कि मेरी पत्नी की आत्मा को शांति दे। जब वह बुजुर्ग आदमी आराधना जी के पास आते हैं तो आराधना जी जैसे ही उन बुजुर्ग की आवाज को सुनती हैं तो वह दंग रह जाती हैं और हड़बड़ाहट में उनके चेहरे से उनकी साड़ी का पल्लू भी हट जाता है। जब आराधना जी को वह वृद्ध व्यक्ति देखते हैं तो वह भी कांप जाते हैं। आखिर कौन है ये बुजुर्ग व्यक्ति, आइए जानते हैं। दीनदयाल जी एक साधारण से व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कठिन परिश्रम और ईमानदारी से बिताई थी। उन्होंने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी, उसे डॉक्टर बनाया ताकि वह समाज में अपनी जगह बना सके
और उनका नाम रोशन कर सके। लेकिन आज उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में वह अस्पताल के एक कमरे में अकेले और उदास लेटे हुए थे, अपनी किस्मत को कोसते हुए। वह बार बार सोचते, कैसी किस्मत है मेरी, बिना किसी बीमारी के मुझे यहाँ अस्पताल में रहना पड़ रहा है। अस्पताल के इस कमरे में जहाँ ना कोई शोर था और ना ही किसी का आना जाना, बस दीनदयाल जी का अकेलापन था। उन्होंने खुद को सोचने के लिए बहुत समय दिया। वह पल पल अपने बेटे को याद करते, जो अब उनकी देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पाता था। उनके बेटे को वह डॉक्टर बनाने का सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की थी। अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए थे, यहाँ तक कि अपनी खुद की जरूरतों को भी त्याग दिया था। लेकिन आज वही बेटा उन्हें अपने घर में जगह नहीं दे पा रहा था। हर रोज अस्पताल का स्टाफ उनके पास आता, उनसे बातचीत करता और उनकी जरूरतों का ध्यान रखता, पर दीनदयाल जी का दिल तो अपने बेटे से बात करने के लिए तरस रहा था। वह जब भी किसी को देखते सोचते कि शायद उनका बेटा उनसे मिलने आया हो, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। दीनदयाल जी की हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें अस्पताल में रहना पड़े, लेकिन उनके बेटे के पास उन्हें रखने की सुविधा नहीं थी, या फिर यूँ कहे कि रखने की इच्छा नहीं थी। वह खुद को समझाने की कोशिश करते, शायद बेटा बहुत व्यस्त है, शायद उसके पास वाकई में समय नहीं है। लेकिन उनके दिल के कोने में यह बात साफ थी कि यह सब बहाने हैं। बेटे ने अपने जीवन में अब पिता के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। अस्पताल के कमरे में लेटे लेटे उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। वह हर बार अपने जीवन के फैसलों को याद करते। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने अपने बेटे को इतनी शिक्षा देने में गलती की? यह सवाल उन्हें अंदर से खा रहे थे, पर इसके बावजूद वह अपने बेटे से नाराज नहीं हो पा रहे थे। एक पिता का दिल हमेशा अपने बच्चे के लिए स्नेह से भरा होता है, और यही स्नेह उनके अपने बेटे से कोई शिकायत करने से रोकता था। अस्पताल का स्टाफ उन्हें दिलासा देता, दीनदयाल जी आप चिंता मत करिए, आपका बेटा यानी हमारे डॉक्टर साहब आएंगे। अभी वह थोड़ा मरीजों को देखने में बिजी हैं। लेकिन वह जानते थे कि यह सब सिर्फ उन्हें तसल्ली देने के लिए कहा जा रहा था। फिर भी वह उन शब्दों को पकड़कर जीने की कोशिश करते, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। दीनदयाल जी के लिए अस्पताल में हर तरह की व्यवस्था की गई थी। उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता था, दवाइयाँ दी जाती थी और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर भी आकर उनकी जांच कर लेते थे। पर उनके दिल की बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं था। वह अपने बेटे की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे थे, एक बार उसका चेहरा देखने के लिए तड़प रहे थे। समय बीतता गया और दीनदयाल जी की उम्मीदें भी धीरे धीरे कम होती गईं। वह अब समझ चुके थे कि उनका बेटा अब उनके पास नहीं आएगा। उन्होंने अपने दिल को इस सच्चाई के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन फिर भी एक पिता की भावनाएं इतनी आसानी से नहीं मरती। अस्पताल के कमरे की दीवारें अब उनके दोस्त बन चुकी थी। वह उन दीवारों से बातें करते, अपने जीवन की कहानियां सुनाते, और कभी कभी तो ऐसा लगता कि दीवारें भी उनकी बातों को सुन रही हैं। वह अपने बचपन की बातें याद करते, अपनी शादी के दिन और फिर अपने बेटे के जन्म का दिन। वह समय जब उनका बेटा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी था, लेकिन आज वही बेटा उन्हें भूल चुका था। उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि वह एक स्वस्थ व्यक्ति होते हुए भी अस्पताल में थे, और वह भी अपने बेटे की वजह से। दीनदयाल जी जीवन के उस मोड़ पर थे जहां एक और उनकी जिंदगी की लंबी यात्रा थी, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के लिए त्याग और समर्पण किया था, और दूसरी ओर आज का कठोर सच जिसने उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर अकेला कर दिया था। उनकी आंखों के आंसू उनकी बेबसी और पीड़ा का प्रतीक थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक पूरी कहानी थी, उनकी जिंदगी की कहानी,
जो अब उनकी यादों की गहराई में छुपी हुई थी। जब दीनदयाल जी की पत्नी जीवित थी, उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। वह एक साधारण गांव में रहते थे, जहां शांति और सुकून था। गांव के लोग उन्हें सम्मान देते थे और उनकी पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसे शहर भेजा ताकि वह डॉक्टर बन सके। उनके जीवन का हर सपना, हर उम्मीद अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए केंद्रित थी और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उनका बेटा एक सफल डॉक्टर बन गया। उस दिन दीनदयाल जी और उनकी पत्नी को गर्व महसूस हुआ कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया था। लेकिन समय ने अपना खेल खेला। लगभग 5 साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उनके जीवन में एक खालीपन आ गया। वह अपने गांव में अकेले पड़ गए। उनकी पत्नी ही उनकी दुनिया थी और उसके जाने के बाद वह खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगे। गांव की शांति अब उन्हें सुकून नहीं देती थी, बल्कि उस शांति में उनका अकेलापन और भी गहरा हो जाता था। उन्होंने सोचा कि शायद अब वह अपने बेटे के पास शहर में जाकर रह सकते हैं। आखिरकार उनका बेटा डॉक्टर था और उसने उन्हें आश्वासन भी दिया था कि वह हमेशा उनका ध्यान रखेगा। दीनदयाल जी को उम्मीद थी कि अपने बेटे के पास जाकर वह अपने शेष जीवन में कुछ सुकून और प्यार पा सकेंगे। लेकिन जब वह बेटे के घर पहुंचे तो सच्चाई कुछ और ही निकली। उनके बेटे का घर बड़ा और आधुनिक था, लेकिन उस घर में प्यार और अपनापन कहीं नहीं था। उनकी बहू, जो एक पढ़ी लिखी महिला थी, उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। हर बार जब दीनदयाल जी कुछ कहते, वह उसे अनसुना कर देती या फिर चिढ़कर जवाब देती। दीनदयाल जी को यह देखकर गहरा दुख होता, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाते। वह समझते थे कि शायद नई पीढ़ी की सोच अलग है और उन्हें थोड़ी बहुत असुविधा झेलनी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि यह असुविधा अस्थायी नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ी समस्या थी। उनकी बहू बार बार अपने पति से कहती, इस बुढ़े को वृद्धाश्रम भेज दो, अब हमारे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मुझे तो उनकी शक्ल देखकर ही घिन आती है। पता नहीं आप उनको उठाकर यहाँ क्यों ले आए। मेरी माँ ने तो इनको वृद्धाश्रम भी भेज दीजिए। वे वहाँ पर अच्छे से रहेंगे और हम भी अपनी जिंदगी में मस्त रहेंगे। यह सुनकर दीनदयाल जी का दिल टूट जाता, लेकिन वह चुप रहते। वह अपने बेटे पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी थी और अब अपने जीवन के इस पड़ाव पर वह अपने बेटे से सिर्फ थोड़ा सा प्यार और सम्मान चाहते थे। दीनदयाल जी के पोते और पोती का भी उनके प्रति कोई लगाव नहीं था। वह उनसे दूर रहते और जब कभी उनसे मिलते तो उन्हें अनदेखा कर देते। दीनदयाल जी अपने पोते और पोती से बात करने को तरसते, लेकिन वे दोनों भी अपने दादाजी को अजीब दृष्टि से देखते, जैसे कि वह भी उनसे दूर रहना चाहते हो। कभी कभी तो उनकी बेइज्जती भी कर देते थे। दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो बहुत पुराने ख्यालात के हो, हमारे साथ मत बैठा करो। वह ऐसा बोलकर उनका दिल दुखाते। दीनदयाल जी को यह सुनकर बहुत दुख होता। वह सोचते कि ये मेरे बेटे के ही बच्चे हैं जो मुझसे ऐसे बोल रहे हैं। इनको बोलते हुए थोड़ी सी भी शर्म महसूस नहीं होती कि वह अपने दादाजी से बात कर रहे हैं और आज यह मुझसे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। एक दिन की बात है, दीनदयाल जी अपने कमरे से बाहर आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए, क्योंकि वह सारा दिन अपने कमरे में बैठकर परेशान हो जाते थे। इसलिए उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं बाहर वाले रूम में बैठ जाता हूँ, जिससे आने जाने वाले लोगों को मैं देखता रहूँगा और मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। तभी उनका पोता उनके पास आया और बोला, आप अपने कमरे में जाइए, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, आप यहाँ से हट जाइए। दीनदयाल जी बोले, बेटा मैं यहाँ पर थोड़ी सी ही जगह पर बैठा हूँ, तुम्हारे दोस्त आएंगे तो वह आराम से बैठ जाएंगे। नहीं, आप यहाँ से हट जाइए,
मुझे आपको उनसे मिलवाने में शर्म आती है। बाद में मेरे सभी दोस्त आपसे मिलकर मेरी हंसी उड़ाएंगे। ऐसा है, आप जल्दी से यहाँ से हट जाइए। अभी उनका पोता यह सब उनसे बोल ही रहा था कि तभी उनकी बहू भी वहाँ आकर खड़ी हो जाती है और वह उनसे चिल्लाकर बोलती है, क्या आपको एक बार में सुनाई नहीं पड़ता? आप बार बार हमारी बेइज्जती क्यों करवाते रहते हैं? आपसे इतनी बार कहा है कि आप अपने कमरे में ही रहा करिए। यूँ बार बार पूरे घर में ऐसे मत टहला करिए। अब बैठे बैठे यहाँ पर हम लोगों का मुंह मत ताकिए। चलिए चलिए यहाँ से अपने कमरे में बैठिए जाकर। दीनदयाल जी बेचारे अपनी बहू और पोते की बात सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चलने लगते हैं। तभी उनकी बहू बोलती है, जाने कितनी बार इनके बेटे से बोल चुकी हूँ कि इनको वृद्धाश्रम छोड़ आएं, पर उनकी तो मत ही मारी गई है। एक बार भी मेरी बात को सुनते नहीं हैं। इस बुढ़े ने तो हम लोगों की नाक में दम करके रख दिया है। मरता भी तो नहीं है, जल्दी मर जाए तो हम लोगों का भी पीछा छूट जाए। बेचारे दीनदयाल जी अभी अपने कमरे तक भी नहीं पहुंच पाए थे और उन्होंने अपनी बहू की यह सारी बातें सुन ली थीं। दीनदयाल जी को अपनी बहू की यह बातें तीर समान चुभ रही थीं, लेकिन वे बेचारे करते भी तो क्या करते। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर आंसू बहाने लगे और सोचने लगे, क्या इसी दिन को देखने के लिए मैंने अपने बेटे को इतना पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया था। बेटे की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। दीनदयाल जी का बेटा अपने पिता को अपने साथ रखना चाहता था। उसने कभी नहीं चाहा था कि उसके पिता को वृद्धाश्रम भेजा जाए, लेकिन उसकी पत्नी का दबाव इतना था कि वह अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पाता था। हर बार जब वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता, वह उसे डांटते थे। तुम्हें समझ में नहीं आता, हमारे पास पहले से ही इतनी समस्याएं हैं, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा और ऊपर से ये बुढ़ा, हम इन्हें कहाँ रखेंगे? वह गुस्से में कहती। उनका बेटा यह सब सुनकर चुप हो जाता। वह जानता था कि वह अपनी पत्नी के आगे हार चुका है, जबकि उनके बेटे का घर बहुत बड़ा था, वहाँ रहने की कोई दिक्कत नहीं थी और उनका अस्पताल भी बहुत अच्छे से चलता था। दीनदयाल जी ने बहुत कोशिश की कि वह अपनी बहू और पोते पोतियों के साथ अच्छे से रहें। वह उनके साथ मिलकर खाना खाने की कोशिश करते, उनके साथ बैठकर टीवी देखते और कभी कभी तो बच्चों के साथ खेलने की भी कोशिश करते, लेकिन हर बार उन्हें अनदेखा कर दिया जाता। उनके दिल में यह दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह सकते थे। दिन पर दिन उनकी हालत बिगड़ने लगी। वह अपने बेटे से बात करना चाहते थे, लेकिन वह भी अब उनके सामने कम ही आता था। वह सोचते, कहाँ गलती हो गई है? मैंने अपने बेटे को अच्छे से पाला पोसा, उसे पढ़ाया लिखाया, और आज जब मुझे उसकी ज़रूरत है वह मेरी मदद नहीं कर पा रहा। क्या ये वही बेटा है जिसने मुझे वादा किया था कि वह हमेशा मेरा ख्याल रखेगा? अंततः एक दिन दीनदयाल जी की तबीयत और भी बिगड़ गई और उनके बेटे को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब दीनदयाल जी अस्पताल के बिस्तर पर अकेले पड़े थे। वहाँ उनकी देखभाल अस्पताल का स्टाफ कर रहा था। उनका बेटा कभी कभी उनसे मिलने आता, लेकिन वह ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। उनकी बहू और बच्चे कभी अस्पताल नहीं आए। दीनदयाल जी का दिल टूट चुका था, लेकिन वह किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकते थे। अस्पताल में लेटे हुए दीनदयाल जी अक्सर अपने जीवन की उन खुशियों को याद करते जब उनका परिवार एक साथ था। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताए सुनहरे पलों को याद किया और उन दिनों को भी जब उनका बेटा छोटा था और वह उनके साथ खेलते थे। लेकिन अब वह दिन बस यादों में ही थे। दीनदयाल जी अब स्वस्थ हो चुके थे और वह अब घर जाना चाहते थे। इधर उनका बेटा भी उन्हें घर ले जाने के लिए राजी था, लेकिन जैसे ही उनकी बहू को पता चला कि दीनदयाल जी घर पर आ रहे हैं, तो उनकी बहू ने अपने पति से बोला कि आप उनको घर पर नहीं लाएंगे। आप उन्हें अगर वृद्धाश्रम नहीं भेज सकते हैं तो वहीं अस्पताल में रखिए।
बुढ़ा चाहे मरे या जिए, हमें तो उनका कुछ नहीं करना पड़ेगा। असल में दीनदयाल जी की एक आंख पत्थर की थी, इसलिए उनकी बहू और पोता पोती उन्हें देखकर कहते थे कि हमें इनको देखकर घिन आती है, हमें इनका चेहरा नहीं देखना है। डॉक्टर बेटा भी अपनी पत्नी और बेटे और बेटी के आगे कुछ ना बोल पाता था। उस दिन तो उसकी पत्नी ने यहाँ तक बोल दिया, अगर आप पिताजी को अस्पताल से घर लाती हैं तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मैके चली जाऊंगी, फिर आप रहना अपने पिताजी के साथ। इसलिए तब से बेचारे दीनदयाल जी बिना बीमारी के ही अस्पताल में रह रहे थे। जब दीनदयाल जी की पत्नी का निधन हुआ तब वह अपने गांव में अकेले पड़ गए। वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा अपने परिवार के लिए समर्पित किया था। उनके बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने हर संभव त्याग किया था। उनका सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर बने और समाज में एक ऊंची जगह बनाए, और वह सपना सच भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे बेटे की जिंदगी व्यस्त होती गई, दीनदयाल जी का जीवन उससे दूर होता गया। जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तब उन्होंने यह सोचा कि अब वह अपने बेटे के पास शहर में जाकर रहेंगे। आखिरकार उनका बेटा सफल डॉक्टर था और उन्हें अपने साथ रखने की जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन शहर आकर उन्होंने देखा कि वास्तविकता कुछ और ही थी। उनके बेटे का घर बहुत बड़ा था, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित था, लेकिन उसमें वह गर्मजोशी नहीं थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। दीनदयाल जी का बेटा अपने पिता को वृद्धाश्रम भेजने के खिलाफ था। वह अपने पिता को सम्मान देना चाहता था और उन्हें अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक नहीं सुनती थी। हर बार जब वह अपनी पत्नी से अपने पिता के बारे में बात करता, उसकी पत्नी गुस्से में आ जाती। तुम्हें अपने पिता से इतना लगाव है तो उन्हें अपने साथ अस्पताल में क्यों नहीं रख लेते, वह कहती। बेटे के पास अपनी पत्नी के गुस्से का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वह जानता था कि यदि उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी तो घर में शांति नहीं रहेगी। समाज का दबाव भी एक बड़ा कारण था। दीनदयाल जी का बेटा समाज में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर था और उसे अपनी छवि की बहुत चिंता थी। यदि उसने अपने पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया होता तो समाज में उसकी बदनामी हो जाती। लोग कहते, देखो डॉक्टर होकर भी अपने बूढ़े पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया। समाज के इस डर से उसने अपने पिता को अस्पताल में रखने का निर्णय लिया। हालांकि दीनदयाल जी बीमार नहीं थे, लेकिन उनके बेटे ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया ताकि उन्हें अपने घर में रखने की जरूरत ना पड़े। यह एक असहज स्थिति थी, लेकिन बेटे ने इसे एक समाधान के रूप में देखा। उसने अस्पताल के स्टाफ से बात की और अपने पिता के लिए एक कमरे की व्यवस्था कर दी। दीनदयाल जी को वहां रखा गया जैसे वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हों, जबकि उनकी असली बीमारी अकेलापन और पारिवारिक त्याग था। अस्पताल का कमरा दीनदयाल जी के लिए अब उनका नया घर बन गया था। हालांकि वहाँ की सुविधाएं ठीक थीं, लेकिन अस्पताल का माहौल बहुत ठंडा और निर्जीव था। वह अपने बेटे से मिलने की प्रतीक्षा करते रहते, लेकिन उनका बेटा भी व्यस्त था और बहुत कम ही उनसे मिलने आता था। अस्पताल के स्टाफ के लोग ही अब उनके परिवार जैसे हो गए थे। वह उनसे बात करते, उनसे अपनी यादें साझा करते और अपने अकेलेपन को बांटने की कोशिश करते। यह स्थिति महीनों तक चली। दीनदयाल जी अब इस जीवन को स्वीकार करने लगे थे। उन्हें यह पता था कि उनके बेटे ने उन्हें अस्पताल में क्यों रखा है, लेकिन उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके बेटे को किसी प्रकार की परेशानी हो। लेकिन 6 महीने बाद अस्पताल की स्थिति बदल गई। एक गंभीर बीमारी फैलने लगी और अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। अब अस्पताल के कमरे कम पड़ने लगे थे। डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन को यह तय करना पड़ा कि कौन से मरीज अधिक ज़रूरतमंद हैं और किन्हें बाहर रखना है। दीनदयाल जी, जो असल में बीमार नहीं थे, अब अस्पताल के कमरों के लिए बोझ बन गए थे। दीनदयाल जी के बेटे के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। एक ओर अस्पताल में अन्य बीमारों को जगह देने की जरूरत थी और दूसरी ओर इनके पिता जो बिना किसी बीमारी के वहाँ रह रहे थे।
अस्पताल का एक कमरा अब किराए पर देने के लिए 5,000 रुपये एक दिन का हो गया था। पिता के प्रेम से ज़्यादा पैसे का लोभ भारी पड़ गया बेटे पर। अतः बेटे ने अपने पिता को अस्पताल के कमरे से निकालकर बरामदे में एक बेड लगवा दिया। अब दीनदयाल जी अस्पताल के एक कोने में बरामदे में रहते थे, जहां उनके पास सिर्फ एक बेड था और कुछ सामान। उनके लिए यह बहुत ही अपमानजनक स्थिति थी, लेकिन उन्होंने इसे भी स्वीकार कर लिया। उनका दिल टूट चुका था, लेकिन वह किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकते थे। बरामदे में रहते हुए दीनदयाल जी की आंखों में वह सारी यादें घूमती रहती जब वह अपने बेटे के साथ गांव में रहते थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए कितनी कुर्बानियां दी थीं और आज उसी बेटे ने उन्हें इस स्थिति में छोड़ दिया था। उनका दिल रोता, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह अब हर चीज को अपने भाग्य का हिस्सा मान चुके थे। अस्पताल के अन्य मरीजों और स्टाफ के लोग उन्हें देखते, लेकिन किसी ने कभी उनसे कुछ नहीं कहा। उन्हें सबने एक पुराना मरीज मान लिया था, जो यहाँ कब से है और शायद हमेशा ही रहेगा। दीनदयाल जी की जिंदगी के आखिरी दिनों में हर दिन उनके लिए एक संघर्ष बनता जा रहा था। अस्पताल का वातावरण, जहाँ वह बिना किसी बीमारी के रह रहे थे, उनके लिए एक जीता जागता नरक बन चुका था। उन्हें वहाँ रहना अब अपमानजनक और बोझिल लगने लगा था। अस्पताल का स्टाफ भी आपस में तरह तरह की बातें कर रहा था, जिससे भी दीनदयाल जी कुछ दुखी रहते थे। वह दिन रात अपने बीते दिनों को याद करते रहते, जब वह अपने गांव में अपनी पत्नी और बेटे के साथ सुकून भरा जीवन बिता रहे थे। लेकिन अब अस्पताल के ठंडे कमरे में वह खुद को एक अनजान दुनिया में महसूस कर रहे थे, जहां कोई अपनापन नहीं था। दिनों दिन उनकी मनोदशा बिगड़ने लगी। अस्पताल के बरामदे में लगे बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचते रहते कि क्या उनकी जिंदगी का यही अंत होना था? क्या उनका पूरा जीवन सिर्फ अपने बेटे और परिवार के लिए था, ताकि अब उनके बेटे के जीवन में उनके लिए कोई जगह ना हो? अस्पताल का स्टाफ, जो पहले उनकी देखभाल करता था, अब धीरे धीरे उन्हें अनदेखा करने लगा था। डॉक्टर बेटा भी, जो पहले उन्हें अपने अस्पताल में सम्मानित तरीके से रख रहा था, अब खुद पर बोझ महसूस करने लगा था। अस्पताल के स्टाफ के बीच दीनदयाल जी के बारे में बातें होने लगी। लोग कानाफूसी करते थे, देखो डॉक्टर होकर भी अपने बूढ़े पिता को यहाँ बरामदे में रख दिया, यह कितनी शर्म की बात है। ये बातें उनके बेटे के कानों तक भी पहुँचने लगीं। डॉक्टर बेटे ने शुरू में इन बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसके पिता का इस तरह अस्पताल में रहना न सिर्फ उनके लिए बल्कि उसके लिए भी शर्मिंदगी का कारण बन रहा था। दूसरी तरफ दीनदयाल जी के मन में भी यह ख्याल आने लगा कि अब वह और इस स्थिति में नहीं रह सकते। वह अपने बेटे के पास गए और धीमी आवाज़ में बोले, बेटा, अब मुझसे और यहाँ नहीं रहा जाता। या तो तुम मुझे गांव छोड़ आओ या मैं खुद ही गांव चला जाऊंगा। कम से कम वहाँ मुझे अपनी ज़मीन, अपना घर मिलेगा। मैं वहाँ मर भी जाऊँ तो मुझे शांति मिलेगी। दीनदयाल जी की इस बात ने बेटे को झकझोर दिया। वह समझ गया कि उसके पिता इस परिस्थिति से कितने परेशान हो चुके हैं। डॉक्टर बेटे ने भी अब यह सोच लिया कि अपने पिता को अस्पताल में और नहीं रखा जा सकता। एक तो अस्पताल के स्टाफ के बीच उसकी बदनामी हो रही थी और दूसरा उसे अपने पिता के लिए एक सही जगह की ज़रूरत थी। उसने फैसला किया कि अपने पिता को गांव वापस छोड़ देना ही सबसे अच्छा विकल्प है। वहां कम से कम उन्हें अपनों के बीच रहना नसीब होगा। अगले ही दिन बेटे ने दीनदयाल जी को गांव छोड़ने का निर्णय लिया। सुबह सुबह बेटे ने अपनी गाड़ी निकाली और अपने पिता को उसमें बिठा लिया। दीनदयाल जी को इस बात का सुकून था कि वह अब अपने गांव वापस जा रहे थे, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा बिताया था। उनके मन में हल्की हल्की खुशी भी थी कि कम से कम अब वह अपने अंतिम दिनों में अपने गांव में रहेंगे, अपनी जमीन, अपने खेतों और पुराने दोस्तों के बीच। गाड़ी गांव की ओर बढ़ती गई। रास्ते भर दीनदयाल जी खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्हें सड़क के किनारे चलते पेड़, खेत और गांव के लोग दिख रहे थे।
वह गांव की सोंधी मिट्टी की खुशबू को महसूस कर रहे थे, जो उन्हें उनके बचपन की याद दिला रही थी। गाड़ी जैसे जैसे गांव के पास पहुंचती गई, उनके दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। वह सोच रहे थे कि गांव के लोग उन्हें कैसे देखेंगे, क्या वह उन्हें पहचानेंगे, क्या वह अब भी उनका उतना ही सम्मान करेंगे जितना पहले करते थे। आखिरकार गाड़ी गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंची। गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए गाड़ी दीनदयाल जी के पुराने घर के सामने जाकर रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, गांव के लोग यह देखकर चौंक गए कि डॉक्टर साहब अपने पिता को वापस गांव छोड़ने आए हैं। देखते ही देखते पड़ोस के लोग उनके घर के सामने इकट्ठा होने लगे। सबने दीनदयाल जी को देखकर सम्मान पूर्वक हाथ जोड़े और उनका अभिवादन किया। गांव के लोगों ने डॉक्टर साहब को घेर लिया और उनका स्वागत करने लगे। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, बेटा, तुम अपने पिताजी को इस उम्र में यहाँ गांव में क्यों छोड़ रहे हो? अब उनकी इतनी उम्र नहीं है कि वह इस उम्र में अकेले यहाँ पर रह सके। तुम्हारे पिता ने तुमको पाल पोस कर बड़ा करने में और पढ़ाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना किया था। अब उनके दिन आराम करने के हैं, तो तुम उनको यहाँ पर अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? गांव के एक बुजुर्ग राम सिंह जी ने दीनदयाल जी के बेटे से कहा। तो डॉक्टर बेटा पहले तो कुछ झेप गया, फिर कुछ सोच समझकर बोला, अंकल जी, मैं यहाँ पर समय समय पर अपने पिताजी के पास आ जाया करूँगा और उनको पैसे भी दे जाया करूँगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अपने पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। कुछ देर के बाद जब गांव के लोग धीरे धीरे वापस अपने काम में लगने लगे, तो डॉक्टर बेटा अपने पिता के पास आया और उनसे बोला, पिताजी, मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ रहना पसंद है। यह आपके अपने लोग हैं, आपकी अपनी जगह है। मैं आपको हर महीने 10,000 रुपये भेजता रहूँगा ताकि आपका खर्चा अच्छे से चल सके। दीनदयाल जी ने अपने बेटे की यह बात सुनी और उनके चेहरे पर एक हल्की सी गंभीरता पूर्वक मुस्कान आई। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग जो पहले दीनदयाल जी के दोस्त थे, वहां खड़े थे। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, बेटा, अपने पिताजी का ख्याल रखना। तुमने उन्हें गांव में छोड़ा है, लेकिन यह मत भूलना कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। समय समय पर उनसे मिलने आते रहना। डॉक्टर बेटे ने उन बुजुर्गों की बात सुनी और सिर हिलाते हुए आश्वासन दिया कि वह अपने पिता का ख्याल रखेगा और समय समय पर उनसे मिलने आता रहेगा। गांव के लोगों के इस प्यार और सम्मान ने दीनदयाल जी के दिल को कुछ सुकून दिया। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके जीवन का अंत अब अपनों के बीच होगा, जहां उन्हें वह मान सम्मान मिलेगा जिसकी उन्हें हमेशा से चाहत थी। डॉक्टर बेटे ने अपने पिता से विदा ली और वापस शहर लौटने की तैयारी करने लगा। गाड़ी के जाते ही दीनदयाल जी ने अपने पुराने घर को देखा। वह घर जो कभी उनकी और उनकी पत्नी की दुनिया हुआ करता था, अब थोड़ा पुराना और जर्जर हो चुका था, लेकिन फिर भी उसमें वह अपनापन था जिसकी दीनदयाल जी को तलाश थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने कदमों को घर की ओर बढ़ाया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वह फिर से अपने घर में लौट आए हैं, जहां वह अब शांति से अपने बचे हुए दिन बिता सकते हैं। गांव के लोग अब भी उनके चारों ओर थे, उनसे बातें कर रहे थे, उनका हालचाल पूछ रहे थे। दीनदयाल जी को अब अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वह गांव के लोगों के बीच फिर से अपने आप को जिंदा महसूस कर रहे थे। फिर दीनदयाल जी गृहस्थी का जरूरत का सामान लेकर आ गए, लेकिन महंगाई इतनी थी कि खींचतान करके भी सब्जी और भाजी और दूध के लिए केवल 3,000 रुपये ही बच पाए। लेकिन फिर सोचने लगे कि जरूरी तो नहीं कि हर रोज दाल सब्जी ही बनाई जाए। नमक मिर्च की बनी रोटी चाय के साथ भी आसानी से खाई जा सकती है। कम से कम यहाँ रहते हुए इज्जत के साथ तो जीऊँगा। और फिर अगले महीने बेटा फिर मिलने आ जाएगा और खर्च के लिए पैसे भी दे जाएगा। जैसे ही अगले महीने की 1 तारीख हुई, डॉक्टर बेटे ने सिर्फ 5,000 रुपये का मनी ऑर्डर भेज दिया। दीनदयाल जी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। बेटे द्वारा भेजा गया मनी ऑर्डर देखते ही वह समझ गए कि अब उनका बेटा
उनसे मिलने नहीं आने वाला, शायद अपने काम में व्यस्त होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। 5 महीने तक उनका बेटा मनी ऑर्डर से पैसे भेजता रहा। दीनदयाल जी को भी कोई समस्या नहीं हो रही थी। वह अपने घर का खर्च खींच-तान कर चला लेते थे। लेकिन जैसे ही 6वां महीना हुआ, बेटे ने मनी ऑर्डर ही नहीं भेजा। बेचारे दीनदयाल जी मुश्किल से अपनी दाल रोटी का खर्चा निकाल पा रहे थे। महीने के आखिर में तो यह हाल हो गया कि उनके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। जैसे तैसे आसपास के दुकानदारों से उधार लेकर उन्होंने अपना काम चलाया। दूध वाले का भी उधार काफी हो चुका था। आस पड़ोस के बुजुर्ग और दीनदयाल जी के कुछ बुजुर्ग दोस्त भी कभी कभार उनके पास आकर बैठ जाते थे। बड़े डॉक्टर के पिता की भली मुस्कान के पीछे छुपा उनका दर्द वह सब जानते थे, परंतु दीनदयाल जी कभी अपने चेहरे पर सिकन तक नहीं आने देते थे। आते जाते दूध वाला भी पूछता रहता, क्यों चाचा जी, पैसे कब चुकता करोगे? दीनदयाल जी झूठी हंसी हंसकर बोल देते, जल्दी ही मेरे पैसे आ जाएंगे और फिर तो कौन सा भागा जा रहा है। ये समझ लेना कि अपने चाचा को दूध पिलाया था, लेकिन इन बातों से भी कब तक गुजारा चलता। आखिरकार उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया। वह राशन लेने राशन वाले के पास भी नहीं जाते थे। अब घर में राशन के सारे डब्बे खाली थे। खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। आटे का डिब्बा खोलकर देखा तो थोड़ा सा आटा निकालकर जिससे 2 रोटियां मुश्किल से बन पाई। जैसे ही 2 रोटियां नमक के साथ लेकर बैठे तो उसी समय दरवाजे से आवाज आई। कोई भूखा भिखारी लाचार स्वर में भीख मांगते हुए कहने लगा, बाबा भूखे को 1 रोटी दे दो, भगवान तेरे बच्चे की उम्र लंबी करेगा, उसे खूब तरक्की देगा। दीनदयाल जी जो अभी रोटी का टुकड़ा तोड़ने में लगे ही थे, उसी भिखारी की बात सुनते ही अचानक रुक गए और सोचने लगे कि 1 रोटी के बदले बेटे की लंबी उम्र बहुत सस्ती है। उन्होंने तुरंत ही उसमें से 1 रोटी उठाकर मांगने वाले को दे दी और बाकी की बची 1 रोटी जैसे ही बैठकर खाने लगे, तभी एक कुत्ता उनके सामने आकर बैठ गया और बड़ी ही आस भरी निगाहों से उन्हें देखने लगा। बची 1 रोटी में से भी आधी रोटी दीनदयाल जी ने उस कुत्ते के सामने डाल दी और स्वयं आधी रोटी पानी के साथ खाकर संतुष्टि प्राप्त करके बैठ गए। लेकिन अब घर में खाने को कुछ भी नहीं था। एक बार तो सोचा कि पास की दुकानदार से लेकर काम चला लो, लेकिन अगले ही पल विचार करने लगे कि दुकानदार भी 1 दिन सामान उधार देगा या 2 दिन देगा, आखिरकार वह भी तो पैसे मांगेगा ही, और पिछला उधार भी कहाँ लौटाया था। भूख की यातनाओं को झेलते हुए बेचारे दीनदयाल जी खाली पेट अपनी चारपाई पर पड़े थे। कई बार सोचते कि किसी के घर में कुछ काम करना शुरू कर दें, कुछ पैसे तो बन ही जाएंगे, लेकिन फिर बड़े डॉक्टर के पिता होने की मर्यादा उनके आड़े आ जाती थी। यही सोचकर पानी पीकर भूख मिटाने की कोशिश करते और चुपचाप बैठ जाते। रात हुई तो खाली पेट ही सो गए, लेकिन उम्मीद तब भी बनी हुई थी कि बेटा पैसे जरूर भेजेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गए। दीनदयाल जी की भूख बढ़ती ही जा रही थी। अब सब्र कर पाना मुश्किल हो रहा था। खाली पेट बेचारे दीनदयाल जी बार बार मनी ऑर्डर के इंतजार में बाहर निकलकर अपनी गली को निहारने लगते, लेकिन गली तो दूर तक सुनसान पड़ी थी। फिर वापस आकर चारपाई पर बैठ गए। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज आई तो दीनदयाल जी बाहर की ओर दौड़े। देखा तो गायों के लिए खाने का सामान इकट्ठा करने वाली गौशाला की गाड़ी आई थी। गली की सारी औरतें बाहर निकलकर अपने घर में बची रूखी सूखी रोटियां उस गाड़ी में डाल रही थीं। दीनदयाल जी बेचारे निडाल होकर अपने घर के गेट के बाहर घुटनों के बल बैठे थे। वो एक पल गाड़ी में डाली जाने वाली रोटियों को देखते तो दूसरी पल डाकिये के इंतजार में गली को निहारने लगते। आंसुओं का सैलाब आंखों से बाहर निकलने को उतारू था, परंतु आंखें गौशाला की गाड़ी में रखी रोटियों पर थी। जब सब औरतें गाड़ी में रोटियां डालकर चली गईं, तो दीनदयाल जी भूख से विवश होकर झिझकते हुए गाड़ी की तरफ बढ़े।
यहाँ वहाँ देखा तो कोई नहीं था। दीनदयाल जी ने झट से गाड़ी में हाथ डाला और जितनी भी रोटियां हाथ में आई उन्हें अपने अंगोछे से छुपाकर तुरंत घर लौट आए और एक गहरी सांस लेकर अपनी चारपाई पर बैठ गए। फिर अपने भाग्य पर फूट फूट कर रोने लगे। अंगोछे से जैसे ही रूखी सूखी रोटियां निकाली तो दीनदयाल जी को उनमें अपने डॉक्टर बेटे की तरक्की नजर आ रही थी। फिर सोचने लगे कि मैंने तो आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, फिर भगवान ने मुझे ऐसी सजा क्यों दी कि आज मैं गायों के हिस्से की रोटी चुराकर खाने को विवश हो गया हूँ। थोड़ी देर में कुत्ता भी उनके पास आकर बैठ गया और रोटियों को देखकर पूंछ हिलाने लगा। दीनदयाल जी ने एक रोटी कुत्ते को भी डाल दी, लेकिन गाय के हिस्से की रोटी खाने को उनका मन नहीं मान रहा था, परंतु पेट की भूख जीने भी नहीं दे रही थी। इसलिए अपने आत्मसम्मान को दरकिनार करके वह बेचारे रूखी सूखी रोटियां जैसे तैसे चबाकर पानी के साथ निकल गए। शाम के समय पड़ोस के राधे श्याम जी उनके पास आकर बैठ गए और उन्हें उदास देखकर पूछने लगे, क्या हुआ दीनदयाल, क्या तुम्हारा बेटा नहीं आया? वो तो कहता था कि थोड़े दिनों में मिलने आऊँगा, लेकिन वह तो ऐसे गया कि तुम्हें देखने भर को भी नहीं आया। उसी समय दीनदयाल जी के चेहरे पर घोर उदासी और निराशा के भाव छा गए। तभी पड़ोस के राधे श्याम जी उन्हें समझाते हुए बोले, देखो दीनदयाल, जब औलाद ही ऐसी हो तो किसी का क्या जोर। कहने को तो तेरा बेटा डॉक्टर है, लेकिन तुझे तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता, तो ऐसी औलाद किस काम की। तभी राधे श्याम जी की बात को नकारते हुए दीनदयाल जी बोले, नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह तो मेरा बहुत ध्यान रखता था। कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह अपने पिता को भूल जाए। तभी राधे श्याम जी बोले, अरे दीनदयाल, इतना ही लायक था तेरा बेटा तो तुझे अपने साथ अपने घर क्यों ना रख पाया। एक बूढ़ा पिता उस पर इतना भारी पड़ गया कि उसे बुढ़ापे के वक्त बेसहारा और अकेले छोड़कर चला गया। राधे श्याम जी की बातों ने दीनदयाल जी के दिल को झकझोर कर रख दिया। सोचने लगे, गांव में जितने भी लड़के हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, नौकरी करते हो या मेहनत मजदूरी, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पास रखते हैं। मेरे डॉक्टर बेटे से तो यह अनपढ़ गवार ही भले। सुख दुख में पूरा परिवार एक साथ तो है। फिर सोचने लगे, शायद मेरी ही किस्मत में खोट होगा। फिर बैठे बैठे मन में विचार आया कि आखिरकार कब तक मैं अपने डॉक्टर बेटे के नाम की बेड़ियां अपने पैरों में पहनकर बैठा रहूंगा। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मेरी जिंदगी किसी के भेजे गए पैसों की मोहताज तो नहीं। अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, फिर मैं इतना मजबूर कैसे हो गया कि भूखों मरने की नौबत आ जाए। ऐसा सोचते हुए दीनदयाल जी पूरे आत्मविश्वास के साथ उठे और अपने कमरे में गए। उनके कमरे में एक संदूक रखा था जिस पर बहुत सारी धूल जम चुकी थी। उस संदूक पर धूल को हटाते हुए उन्होंने उसको खोला और उसमें से उन्होंने अपनी जमीन के कागज निकाले। दीनदयाल जी के पास मात्र 1 बीघा जमीन थी, लेकिन अब उनके हाथ पैरों में इतनी दम नहीं थी कि वह उस पर खेती कर सकते। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस जमीन को बेच दो। वह तुरंत ही अपने गांव के जमींदार के पास गए और उन्होंने अपनी जमीन के कागजात उन्हें दिखाए, तो जमींदार ने उनकी खेती को खरीद लिया और उसके बदले उन्होंने उन्हें 2 लाख रुपए दे दिए। दीनदयाल जी के हाथों में जैसे ही पैसे आए तो उनके दिल को एक राहत मिली। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने घर पहुँचे। कुछ राशन का सामान खरीद कर ले आए। आज बहुत दिनों बाद दीनदयाल जी ने पेट भर कर खाना खाया था। पेट में कुछ भोजन आया तो उनके अंदर दुगनी ऊर्जा आ गई। उन्होंने दिमाग लगाया कि यदि वह गाय या भैंस खरीद ले तो उनका दूध निकाल कर बेचने से अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। गाय और भैंस को पालने का काम तो दीनदयाल जी पहले भी कर चुके थे। उन्हें चारा खिलाने से लेकर दूध निकालने तक का सारा काम उन्हें अच्छे तरीके से आता था।
दीनदयाल जी बिना देरी किए गांव के मुखिया के पास पहुँचे, जो गाय और भैंसों को खरीदने और बेचने का काम किया करता था, और मुखिया से अच्छी नस्ल की 2 गाय और 1 भैंस खरीदकर घर पहुंचकर उन्होंने गाय और भैंस के लिए जगह बना दी। थोड़ी देर में मुखिया का नौकर पहुंच गया और गाय और भैंस को दीनदयाल जी के घर में छोड़ गया और कुछ चारा भी छोड़ गया। गाय और भैंस अच्छा खासा दूध देती थी। रोजाना 30 लीटर दूध उनके घर में होने लगा। अपनी जरूरत के लिए दूध निकालकर बाकी का दूध दीनदयाल जी से दूध की डेयरी वाले उनसे काफी अच्छे दामों में दूध खरीदने लगे। अब दीनदयाल जी भी अच्छा खाना खाने पीने लगे और उनके शरीर में ऊर्जा और ताकत भी आ गई। वह गाय और भैंस की बड़े दिल से सेवा करते। हाथ में पैसे आ गए तो आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अब उन्होंने 2 भैंस और खरीद ली और अपनी सहायता के लिए 1 नौकर भी रख लिया। 62 वर्ष की उम्र में भी दीनदयाल जी ने ऐसी हिम्मत दिखाई जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी होती तो दीनदयाल जी बढ़ चढ़कर उसकी सहायता करते और खूब आशीर्वाद देते। दूध दही का सारा खर्चा भी वही उठाते। देखते ही देखते दीनदयाल जी की तारीफ पूरे गांव भर में होने लगी। गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करने लगे थे। अब तो दीनदयाल जी के पास 10 गाय और 10 भैंस भी हो गईं। उनकी दिन रात आमदनी बढ़ती ही जा रही थी। उधर शहर में उनका बेटा जैसे अपने पिता को भूल ही गया था। एक दिन दीनदयाल जी के मित्र जो अपने बेटे के साथ विदेश में रहते थे, वह भारत आए तो उन्होंने दीनदयाल जी से मिलने की सोची। तो वह दीनदयाल जी के डॉक्टर बेटे के घर पहुंच गए। जब दीनदयाल जी की बहू ने देखा कि ये विदेश से आए हैं तो उन्होंने उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की। जब उन्होंने दीनदयाल जी के बारे में उनके डॉक्टर बेटे और बहू से पूछा तो वे दोनों एकदम अपनी नजरें झुका गए। उनके मित्र ने डॉक्टर बेटे से दोबारा पूछा कि दीनदयाल जी कहाँ है, मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो डॉक्टर बेटा बोला कि पिताजी तो गांव में अकेले रह रहे हैं। तो उनके मित्र बड़े ही अचंभित होकर बोले, तुमने उनको इतनी उम्र में वहाँ अकेला क्यों छोड़ रखा है? मेरे बेटे को देखो, वह मुझे अपने साथ विदेश में रखता है और मुझे किसी भी तरह की समस्या नहीं होने देता। तुम्हारे पिता तो इतने महान हैं कि मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। बेटा, तुम्हें अपने पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है, उनकी जो पत्थर की आंख लगी है वह तुम्हारे कारण ही हुआ है, क्योंकि जब तुम 4 साल के थे तो तुम एक लकड़ी से खेल रहे थे और वह लकड़ी तुमने अपने पिता की आंख में मार दी थी, जिससे उनकी एक आंख फूट गई। यह सब सुनकर डॉक्टर बेटे के पैरों से तो जमीन खिसक गई। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया। फिर दीनदयाल जी के मित्र बोलते हैं, बेटा, तुम्हें मैं उससे भी बड़ी एक बात बताता हूँ कि तुम अपने पिता के सगे बेटे नहीं हो। उन्होंने तुम्हें अनाथ आश्रम से गोद लिया था। यह बात उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताई, सिर्फ मुझे ही पता था। उनकी बातों को सुनकर उनके बेटे का सर शर्म से झुक गया। तब दीनदयाल जी के मित्र बोलते हैं, लेकिन बेटा, तुमने उनके साथ बहुत बुरा किया। तुम्हें ऐसा उनके साथ नहीं करना चाहिए था। इतना सब सुनने के बाद भी डॉक्टर बेटे की पत्नी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो अपने ही मत में चूर थी। लेकिन यह सब सुनकर दीनदयाल जी के बेटे को तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। फिर उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और उससे कहा, अब हमें अपने पिताजी को यहाँ लेकर आना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी इतनी ढीठ थी कि उसने मना कर दिया और वह तुरंत ही बोली कि मैं आपके पिताजी को यहाँ नहीं रख सकती। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर बेटा अपने पिताजी को लेने गांव गया। वह गांव में जैसे ही प्रवेश करता है और अपने घर में जैसे ही घुसता है तो वह अपने पिता को सामने देखता है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा हष्ट-पुष्ट और प्रसन्नचित लग रहे थे। वह अपने पिता के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगता है, लेकिन
आज दीनदयाल जी ने अपने बेटे को साफ साफ कह दिया कि वह ना तो उसको माफ करेंगे और ना ही उसके साथ जाएंगे। वह अपना शेष जीवन इसी गांव में व्यतीत करेंगे। उनका बेटा उनसे बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन दीनदयाल जी ने साफ इनकार कर दिया। जब दीनदयाल जी नहीं माने तो उनका बेटा लौटकर शहर वापस आ गया, लेकिन अब उसकी जीने की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसने अपने पिता के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। 1-2 साल तो डॉक्टर बेटे ने जैसे तैसे काटे, लेकिन रह रहकर उसे अपने अपराध पर ग्लानि हो रही थी और इसी अपराध बोध में उसे हार्ट अटैक पड़ गया। मात्र 45 वर्ष की आयु में ही उसका निधन हो गया। आज जो 80 वर्षीय बुजुर्ग आराधना जी के सामने खड़े थे वह उनके ससुर ही थे और आराधना जी उनकी बहू। दीनदयाल जी को अपनी बहू की ऐसी दशा देखकर बड़ा ही दुख हुआ। वह तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बहू की ऐसी हालत हो गई है। आराधना जी तुरंत ही अपने ससुर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती हैं, लेकिन दीनदयाल जी तुरंत ही उनसे दूर हो जाते हैं और बोलते हैं, तुमने एक पिता से अपने बेटे को दूर किया है, भगवान ने तुम्हें उसी का दंड दिया है। लेकिन आराधना जी उनसे रो रो कर माफी मांग रही थी। तभी दीनदयाल जी बोलते हैं, मैं तुम्हें माफ तो कभी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें इस दशा में भी नहीं छोड़ सकता। दीनदयाल जी के साथ जो 2 व्यक्ति आए थे उनसे दीनदयाल जी ने कहा कि इनको किसी अच्छे अस्पताल में दिखा दो और इनके इलाज का खर्चा सारा मैं ही उठाऊंगा। आराधना जी का अच्छे से इलाज हुआ और उनको उस बीमारी से छुटकारा मिल गया। फिर आराधना जी जैसे ही अपने ससुर जी से माफी मांगने के लिए उनके गांव जाती हैं, तो दीनदयाल जी उनसे बोलते हैं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तभी आराधना जी बोलती हैं, लेकिन पिताजी मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास तो कोई सहारा भी नहीं है। तो दीनदयाल जी बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम अपनी जिंदगी कैसे जियोगी, लेकिन तुम्हें अपना ठिकाना खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी जितनी मदद करनी थी मैंने कर दी, अब तुम अपना आगे का रास्ता खुद ही चुनो। आराधना जी निराश होकर वहां से चली आती है। अब आराधना जी को एहसास हो गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। उन्होंने एक पिता से अपने बेटे को अलग किया था। तभी कहा जाता है कि कर्म लौट कर आते हैं, जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।